सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य स्वाध्याय में आप सभी का स्वागत है। आइए जय घोष और गायत्री मंत्र से आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, दादा गुरुदेव की जय, युगाधिपति महाकाल की जय। मन से शांत, शरीर से स्थिर हो जाएं। कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में। आंखें बंद करके मन की आंखों से भगवान सूर्य के दीप्तिमान स्वरूप को देखने, उनके दिव्य कणों को आत्मसात करने का प्रचंड भाव अंतर्मन में जागृत करते हुए माँ गायत्री की प्राण चेतना को अपने रोम रोम में, अपने कण कण में आवाहन करने के रूप में, और जिसके द्वारा हम सबके अंदर सद्बुद्धि का जागरण, विवेक का जागरण, नए दृष्टिकोण का जागरण, नए प्रैक्टिसेस, नए बिलीफ सिस्टम के जागरण के रूप में, गुरु को अपने को समझने की बुद्धि के रूप में, बुद्धि की सूक्ष्मता के जागरण के रूप में इस प्रोसेस को करने का प्रयास करेंगे। इस दिव्य मंत्र के उच्चारण के साथ साथ हमारा अंतर्मन जागृत और चैतन्य होता चला जा रहा है। इसका एक एक शब्द हमारे अंतर्मन को झंकृत करता चला जा रहा है दिव्यता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, सद्विवेक की ओर। ऐसा मन में भाव करते हुए महामंत्र गायत्री मंत्र एक साथ। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के वात्सल्य में, करुणामय, प्रेम में, सानिध्य में बैठने का भाव अंतर्मन में दृढ़ हो। स्थान के महत्व को समझते हुए स्वयं को सूक्ष्म लोक में गुरु सत्ता के साथ बैठे होने का भाव दृढ़ करें। चाहे वो शांति कुंज हो, चाहे वो देवात्मा हिमालय का दिव्य प्रांगण हो जहाँ माँ गंगा बह रही है, समस्त ऋषि सत्ताओं की तप ऊर्जा से वातावरण ओतप्रोत है, भगवान सूर्य की दीप्तिमान किरणों से वातावरण प्रज्वलित है,
और चारों तरफ देवात्मा हिमालय की दिव्य श्रृंखलाओं से हम घिरे बैठे हैं। ऐसा मन में भाव दृढ़ करते हुए आइए आज के क्रम को शुरू करते हैं। आज फिर से गुरु गीता का दिन है, गुरुवार का दिन है। आज सफला एकादशी है। इस दिव्य सुंदर और उत्तम योग के साथ आज के स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हैं। आज का अध्याय है गुरु का वाक्य ब्रह्म वाक्य समान। गुरु सत्ता हमें क्या बता रही है, किस तरह से गुरु को देखना है, गुरु को समझना है, अपने जीवन में उनको सर्वोच्च स्थान देना है। अपने जहन में, अपने कॉन्शियसनेस में, अपने विचारों में, अपने दृष्टिकोण में किस तरह से उनको जागृत और चैतन्य हम करते चले जाएं, अपने जीवन को धन्य बनाते चले जाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं। गुरु सत्ता कह रही है, गुरु गीता गुरुगत प्राण शिष्यों के लिए मंत्रमय है। जो शिष्य हैं वे महामंत्रमयी गुरु गीता का मर्म समझते हैं। उन्हें मालूम है कि मंत्र साधक की मानसिक चेतना की दशा और दिशा को आमूल चूल बदला जा सकता है। क्या कह रहे हैं? जो गुरु गीता है वो जिनके प्राण में गुरु के भावों का प्रवाह हो रहा है, बह रहा है, जिनका प्राण गुरु के साथ मिला हुआ है, गुरुगत प्राण शिष्यों के लिए ये गुरु गीता मंत्रमय है। इसका एक एक शब्द उनके जीवन में मंत्र की तरह काम करता है। और जो शिष्य हैं वे ही इस महामंत्रमयी गुरु गीता का मर्म समझते हैं। जिनके अंदर समर्पण जागा है, जिनके अंदर श्रद्धा जाग गई है, जिसकी श्रद्धा जागेगी तो वो अपने आप को खाली करेगा गुरु के चरणों में, वो सरेंडर करेगा, वो अपनी इच्छाओं को लिमिटेड कर देगा, कम कर देगा, अपने आप को शांत और स्थिर कर देगा। गुरु के भाव में, उनके चरणों में अपने आप को सरेंडर करने का मतलब है अपने आप को निश्चिंतता के लेवल पे ले आना। द्वंद्व जहाँ समाप्त हो जाते हैं, शांति और स्थिरता जहाँ प्रगाढ़ हो जाती है, ऐसे भाव वाले शिष्यों के लिए गुरु गीता महामंत्रमयी है और वो इस तरह से इसका मर्म समझते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं। उन्हें मालूम है कि मंत्र साधक की मानसिक चेतना की दशा व दिशा को आमूलचूल बदला जा सकता है। यह बदलाव लोहे को सोने में बदलने जैसा है। मंत्र पारस के छूते ही सब कुछ बदल जाता है। लोहे की कलंक कालिक सोने की स्वर्णिम आभा बिखेरने लगती है। साधना व गुरु कृपा से अनजान चित्त के लिए यह पारस कथा अतिशयोक्ति भरा झूठ लग सकती है, पर जिन्हें गुरु की कृपा छाव मिली है वे जानते हैं कि गुरुदेव की छुअन में सारे आश्चर्यकारी परिवर्तन समाये हुए हैं। क्या कह रहे हैं? जो शिष्य हैं, जिनकी भाव चेतना गुरु की चेतना में विलीन होने का कार्य जहाँ पे शुरू हो गया है, तो उनके जीवन में ये गुरु गीता आमूलचूल परिवर्तन ले आता है। परिवर्तन होने की श्रृंखला उनके जीवन में चल पड़ती है। ये परिवर्तन उस लेवल का है जहाँ लोहे का सोने में परिवर्तन की बात हो रही है कि पूरी तरह से अपनी एग्जिस्टेंस को बदल देना, आमूलचूल परिवर्तन के रूप में। जैसे गुरु जो है वो पारस के रूप में काम कर रहा है और वो अपने शिष्य की चेतना को छूकर उसे पूरी तरह से स्वर्णिम छवि में उसकी बदल देता है। उसकी जो कालिक है, उसके अंतर्मन में जो कलंक है, कालिक है, जो विचारों में निम्नता आई हुई है, वो सारी चीज़ें धुलकर स्वर्णिम होती चली जाती है। उसकी आभा स्वर्णिम बनती चली जाती है। साधना व गुरु कृपा से अनजान चित्त के लिए यह पारस कथा भले ही अतिशयोक्ति हो सकती है, पर जिन्हें गुरु की कृपा छाव मिलती है वे जानते हैं कि गुरु का स्पर्श, सारे आश्चर्यकारी परिवर्तन उनके स्पर्श में समाये हुए हैं। जो गुरु तत्व को नहीं समझते हैं वो इसको अतिशयोक्ति कहेंगे, इसको बिलीव ही नहीं करेंगे, अपने ही ढर्रे में बैठे रहेंगे, अपने ही तौर तरीकों को लेकर चलते रहेंगे। लेकिन जिसके अंतर्मन ने थोड़ा सा भी अगर गुरुदेव की छुअन को महसूस किया है, गुरु के होने को अनुभव किया है, वो जानता है किस तरह से उनका एक टच भी आश्चर्यजनक तरीके से परिवर्तन लाता चला जाता है जीवन में। साधना का सच गुरु कृपा का प्रभाव
तार्किक विश्लेषण व गणित शास्त्र के समीकरण की सभी सीमाओं से परे है। साधना का सच जो है, गुरु कृपा का प्रभाव जो है, उसको मेंटल एनालिसिस के लेवल पर नहीं समझा जा सकता है। दिमाग हमें इस चीज़ की अनुभूति कतई नहीं करा सकता। ब्रेन के लेवल पर इस बात की अनुभूति की ही नहीं जा सकती। जब हम सरेंडर करते हैं तो हम अपनी बुद्धि की तीव्रता को भी सरेंडर कर देते हैं, अपनी पैटर्न्स को, अपने चित्त को, अपने अहंकार को हम जब गुरु में धीरे धीरे विलीन करते चले जाते हैं, तब जाके बात समझ में आने लगती है कि गुरु तत्व है क्या चीज़। उस लेवल पर समझने के लिए बुद्धि बहुत ही छोटे यंत्र के रूप में दिखाई देती है। बुद्धि से इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता, उस सीमा से ये परे है। इसका अतुलनीय प्रभाव हमेशा ही हमें अनुभव करने का नेह निमंत्रण देता है। जिन्हें यह निमंत्रण मिला है, जिन्होंने इसका अनुभव पाया है, उनके हृदय इन क्षणों में भी गदगद एवं पुलकित हैं। इस पुलकन के कुछ पल इस गुरु भक्ति कथा के पूर्वोक्त मंत्र में विवेचित किए गए हैं। इसमें शिव संदेश यही है कि गुरुदेव से अधिक और कुछ नहीं है। भगवान भोलेनाथ ने यही कहा है, गुरु तत्व कल्याणकारी है और ये मेरा आदेश है। गुरु ध्यान ही सहज परिणति साफ है। उन कृपालु सद्गुरु की कृपा से मैं मुक्त हूँ, ऐसा शिष्य को चिंतन करना चाहिए। ये जो मंत्र जो हमने कल पढ़ा, उसमें किस तरह से भगवान सदाशिव एक बात को बार बार रिपीट करते हैं, रिपीटेड तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये हमारे चिंतन में, हमारे कॉन्शियस लेवल पर ये चीज़ पूरी तरह से एक्सेप्ट कर ली जाए कि गुरु का महत्व कितना ऊंचा होना चाहिए, गुरु को किस तरह से लेना चाहिए, गुरु को सर्वोच्च कैसे अपने जीवन में समझें, उनको सर्वोच्च स्थान कैसे प्रदान करें। ये वाला भाव मेरे अंतर्मन में किस तरह से जागृत हो कि मैं इस तरह से उनको देखूं और हर लेवल पर आश्वस्त रहूं, निश्चिंत रहूं। एक बहुत शक्तिशाली किसी भी फॉर्म में, चाहे वो भाई के फॉर्म में हो, पति के फॉर्म में हो, फादर के फॉर्म में हो, या किसी भी माँ के फॉर्म में हो, अन्य कोई भी रिलेशन में अगर हम किसी एक व्यक्ति के ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं तो हम कितने एक तरह से आश्वस्त रहते हैं, शांत रहते हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम दृढ़ रहता है, हम डगमगाते नहीं हैं, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहते हैं। यहाँ कॉन्फिडेंट होने की बात हो रही है, जहाँ हम अपने गुरु को सर्वश्रेष्ठ माने और इस बात को ठान लें मन में कि वो ही मेरा कल्याण करेगा। ये संसार के लोग, ये संसार में उपजने वाली परिस्थितियां मेरा कल्याण नहीं करेंगी। एकमात्र एक ही शक्ति है जो मेरे जीवन में कार्यरत है, वो है गुरु। और ये इसको आदेश की तरह मानना है। जो भी भगवान शिव को मानते हैं, उनको उनकी आराधना करते हैं, उनको उनके आदेश के रूप में, गुरु को परम तत्व के रूप में अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये शिष्य को उनका आदेश है। गुरु ध्यान की सहज परिणति साफ है। उस कृपालु सद्गुरु की कृपा से मैं मुक्त हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे किसी तरह की कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी भी तरह का कोई भय नहीं है मन में, किसी भी तरह की कोई शंका नहीं है, मैं मुक्त हूँ। मुक्ति का मतलब कि मन के विचारों के लेवल पर कहीं कोई गांठ नहीं बनी हुई है, मनोरोग नहीं उत्पन्न कर लिए हैं किसी भी तरह से, अपने आप को बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह निश्चिंत रखा हुआ है। मुक्ति की स्थिति, ऐसा चिंतन हर एक शिष्य को करना चाहिए। ऐसा चिंतन करने वाला सदा ही मुक्त रहता है। कर्मों की श्रृंखला उसे बांधने में कभी समर्थ नहीं हो सकती। कर्म से ही तो हम बंधते चले जाते हैं। पहले विचारों में कंफ्यूजन, फिर कर्म में कंफ्यूजन, और फिर वो कर्म एक बंधन के रूप में हमारे लिए क्रिएट हो जाती है, चाहे वो आगे चल के प्रारब्ध ही बन जाए। तो ये क्रिएशन किस लेवल पर है? जब स्टेट ऑफ माइंड कंफ्यूज्ड है, जब
अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी नहीं आई है। हम इधर उधर भागते रहते हैं, हम भटकते रहते हैं। हम इधर उधर टीवी में साधु संतों को देखकर उनके लिए हम अपने गुरु को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि हम उनके पास हो सकता है मेरे लिए सॉल्यूशन है, क्योंकि हम इंस्टेंट सॉल्यूशन अपने जीवन में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी परेशानियां जल्दी से दूर हो जाए। हम स्थिर नहीं रहते, हम अडिग नहीं रहते, हम निश्चिंत नहीं रहते हैं उस परेशानी में भी, और हम सॉल्यूशन ढूंढने के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है, जो ऐसा सोचेगा कि ये सर्वोच्च सत्ता मेरे जीवन में गुरु के रूप में आई है, तो उसका जीवन में कल्याण होगा ही होगा, क्योंकि अब वो स्थिर है, वो एकाग्र हो गया है, वो फोकस्ड हो गया है, एक ही शक्ति को लेकर वो जीवन में आगे चल पड़ा है। भटकाव उसके जीवन में समाप्त हो गया है। और ऐसा व्यक्ति कर्मों की श्रृंखला में नहीं बंधता है, कर्म भी उसको नहीं बांध सकते। इतने बड़े लेवल पर उसने अपने गुरु को बैठाया हुआ होता है। इस सच के नए आयाम खोलते हुए भगवान सदाशिव आदि माँ भवानी से कहते हैं, अगले क्रम में और ज्ञान को प्रगाढ़ करने वाली बात यहाँ पर भगवान सदाशिव माँ पार्वती को बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुरुदेव जो भी राह दिखाएं, उसी राह पर चलते हुए मन की शुद्धि करना हमारा कर्तव्य है। शिष्य का कर्तव्य क्या है? अगर शिष्य बनना है, अगर ढीले ढाले बच्चे की तरह रहना है तो बात अलग है। अपने जीवन को अगर हम घसीटते रहना है तो बात अलग है। अपनी इच्छाओं को प्रायोरिटी देनी है तो बात अलग है। लेकिन यहाँ बात उनके लिए हो रही है जो इस मनुष्य जीवन में कल्याण चाहते हैं, इसी जीवन में अपने आप को पूर्णता तक ले जाना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं सारे झंझटों को, क्लैरिटी ले आना चाहते हैं। उनके लिए कर्तव्य क्या है कि गुरु ने जो चीज कह दी है उस पथ पर अडिग होकर मन की शुद्धि के लिए उसी पथ पर चलते चले जाना। शिष्य को चाहिए कि वह मन व इंद्रियों से भोगे जाने वाली सभी भोगों को और सभी अनित्य पदार्थों को त्याग दे। यहाँ क्या चीज त्यागने की बात हो रही है? शिष्य को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों से भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी अनित्य पदार्थों को त्याग दे। पदार्थों को त्याग देने का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि हमें वस्त्र पहनने, खाने पहनने और घर और ये सारी जो बेसिक लेवल पर चीजें हैं इनको त्यागने की बात हो रही है। इनको त्यागने की बात नहीं हो रही है। भोग विलास, अपने मन के महत्वाकांक्षाओं और लालसा और एक तरह से जो इंद्रियों को सुख देने के पीछे की जो दौड़ है उससे हट जाने की बात हो रही है, जिसमें हम पूरे संसार को निरत देखते हैं कि 99.9% लोग जो हैं उनकी दिशा क्या है? अधिक से अधिक बटोर लेने की, अपने लिए इकट्ठा कर लेने की, एक्यूमुलेट कर लेने की, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक गिरना ही क्यों ना पड़ जाए। बड़े से बड़े लेवल पर गुंडागर्दी होती है, चोरी चकारी होती है, धोखेबाजियां होती हैं। क्या है, कौन सा दृष्टिकोण है? जहां पर स्वयं को मनुष्य समझते हुए अपने लिए चीजें इकट्ठी कर लेनी, चाहे किसी भी लेवल पर गिरना पड़े। लेकिन जो शिष्य है उसको ये भोगने की जो वृत्ति है इसका त्याग करना पड़ेगा और उस लेवल पर डिसिप्लिन हो जाना पड़ेगा, इंद्रियों के भोगों के लेवल पर। और मन के भोग, मन की दौड़ के पीछे अब नहीं दौड़ना है। ये शिष्य को गांठ बांध लेनी चाहिए। और ये गांठ बांधने की वृत्ति कैसे आएगी? जब हम मन को देखने की प्रैक्टिस कर लेंगे। हमारी एग्जिस्टेंस मन से अलग हो जाएगी। हम उस बच्चे को कब रोकेंगे? जब हमारा बच्चे को किसी गलत कर्म से कब रोकेंगे या विवेकपूर्ण तरीके से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कब करेंगे? जब हम उस करने के सही गलत को समझ जाएंगे, तब हम उसके लिए कभी स्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे। उसको हो सकता है चाटा लगा के हमें मना करना पड़े, उसको डांट डपट के उस गलत डायरेक्शन में जाने से मना करना पड़े, लेकिन हम वो स्टेप उठाते हैं कब? जब हम विवेकपूर्ण तरीके से मोह माया से हटकर उस बच्चे के आगे के भविष्य की चिंता करते हुए चीजों को देखते हैं। तब फिर हमें स्ट्रिक्ट होने में दर्द नहीं होता, पेनफुल होने में दर्द नहीं होता। उसको कोई चीज बहुत अच्छी लग रही है, वो एकदम अभी करना चाहती है, लेकिन हम विवेक की दृष्टि से देख रहे हैं ये चीज उसके लिए ठीक नहीं है, तो हमें स्ट्रिक्ट होना ही पड़ता है, चाहे वो उसके लिए पेनफुल ही क्यों ना हो। उस लेवल पर यहाँ कहा जा रहा है कि शिष्य जो है वो अपने मन की और इंद्रियों के आनंद से अब उठ जाए, अब ये बच्चों के खेल से हट जाए। हम बड़े कब होते हैं?
थ्रू आउट लाइफ हम देखते हैं बचपन में पहले कंपटीशन आपस में होता है, देखो मेरे पास ये टॉय है, मेरे पास इतने टॉयज़ हैं, मेरे पास इतनी ड्रेसेस हैं, मेरे पास इतनी डॉल्स हैं। वही बच्चा बच्ची जब बड़े हो जाते हैं तब सेम कॉन्शियस लेवल पर वही सेम कंपटीशन दिखाई देता है। बड़े होकर मेरी सैलरी इतनी है, मैंने इतनी गाड़ियां रख ली हैं, मेरे इतने घर हैं। समझ के लेवल पर कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाई देता है, कोई अंडरस्टैंडिंग की डीपनेस नहीं दिखाई देती है, कोई विवेकपूर्ण जीवन में आधार नहीं दिखाई देता है कि जिसको देखकर प्रोत्साहित हुआ जाए, इंस्पिरेशन मिले लोगों को। ऐसा कुछ भी समाज में विरले ही होते हैं जो ऐसे, एक आध लाखों में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो समझ है ये शिष्य की समझ होती है, जहां पर वो संसार की दौड़ से अपने आप को हटाकर चलता है। इसीलिए यहाँ पर मन और इंद्रियों के भोग से उठ जाने की बात हो रही है। तब जो हमारे प्राण चेतना का अस्तित्व है, जो प्राण ऊर्जा है, वो ऊर्ध्वगामी बनेगी। नहीं तो जो निम्नगामी पशुओं वाली स्थिति है वही बनी रहेगी। लालच की ही पूर्ति करते चले जाएंगे, मन की ही सुनते चले जाएंगे, शरीर को खोखला करते चले जाएंगे, वृत्तियों का दमन करते चले जाएंगे। तो उस लेवल पर हम कितना चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित होते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू आर श्रद्धा, आर समर्पण। अगर श्रद्धा और समर्पण है, गुरु को समझना है, तो मन और इंद्रियों के लेवल पर स्ट्रिक्ट हो जाना पड़ेगा। मन कर रहा है आराम से सोते रहें, अभी नहीं उठें, अभी बहुत ठंड है, लेकिन शिष्यत्व जहाँ जागृत होता है तो रजाई फेंक कर व्यक्ति अपने आप को और साधने के प्रयास में उस मार्ग पे आगे बढ़ जाता है जहाँ अपनी ऊर्जा को वो ऊर्ध्वगामी बनाता है। फिर उसको अपने बॉडी के लेवल का कंफर्ट नहीं चाहिए, फिर वो आगे बढ़ चढ़ के काम करता है। हो सकता है बॉडी के लेवल पर अपने जो कैपेबिलिटी है उससे आगे बढ़कर वो काम करने का प्रयास करता है। विचारों के लेवल पर, इंद्रियों के लेवल पर, खान पान में डिसिप्लिन ले आता है। सर्दी का टाइम है, बहुत चटपटा खाने का मन होता है, इधर उधर जाकर खाने का मन होता है, गरम गरम कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं लोग। आजकल ऑनलाइन बहुत, अभी एक सर्वे निकला जहां ये पता किया चला है कि नॉनवेज का बिकना बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है सर्दियों में, क्योंकि इजीली अवेलेबल है, पैसा है, फ़ोन है, फटाफट से ऑर्डर प्लेस करो, चीज़ें आ जाएंगी। और वो क्या चीज़ आ रही है और क्या इम्पैक्ट कर रही है हमारे पूरी पर्सनालिटी में, हमारे जीवन में, इसका कोई अंदाज ही नहीं है हमें। किस तरह से हमें मानसिक रोगों से भरता चला जा रहा है ये सारी चीज़ें। तो उस लेवल पर हम कितने सीरियस हैं, या हम कितना ऊपर उठ जाना चाहते हैं, एक्चुअली अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और वो इम्प्रूवमेंट ना सिर्फ हमें आध्यात्मिकता से भरता चला जाएगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो लौकिक संसार में कुछ अचीवमेंट्स चाहते हैं, उनके लिए भी ये डिसिप्लिन बहुत सही तरीके से काम करता है। कहने को ऐसा लगता है कि ये पूजा पाठ से रिलेटेड है, लेकिन इसका पूरा आधार लौकिक सुख सुविधाओं को भी जीवन में आगे बढ़ाने में है। सबसे पहले तो हम जब सेंसेस के लेवल पर डिसिप्लिन होते चले जाते हैं तो हमारी लाइफ फिटनेस की ओर बढ़ने लग जाती है, हम फिट होने लग जाते हैं फिजिकल लेवल पर। बॉडी फिट है तो दिमाग और मन भी सही तरीके से काम करेगा। बॉडी फिट नहीं है तो विचार भी अच्छे नहीं आएंगे, सोच भी अच्छी नहीं उपजेगी। तो किस तरह से किस लेवल पर यहाँ पे समझ को डेवलप करने की बात हो रही है कि सबसे बड़ा पहला कर्तव्य यही है कि ये मान के चलना है कि जो मार्ग हमें हमारे गुरु ने बताया है उससे मुझे भटकना नहीं है, उसी मार्ग को लेकर चलना है। चाहे उस मार्ग में मुझे अपने मन को मारना पड़े, अपने सेंसेस के डिमांड्स को कुचल देना पड़े, यही शिष्य का कर्तव्य है। सभी को आत्मस्वरूप अनुभव करना ज्ञान है। जिसे ज्ञान हो रहा है, जिसका ज्ञान हो रहा है, ये दोनों ही समान हैं। अर्थात ये संपूर्ण जगत अपनी आत्मा का विस्तार है। ये एक नेक्स्ट लेवल का माइंडसेट डेवलप करने की बात हो रही है, और जिसको ब्रेन से नहीं, दिमाग से नहीं, कोशिश से नहीं, ये अपने आप ही एक स्टेज आता है जहां पर ये वाली बात जो गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं, आत्मवत सर्वभूतेषु वाली बात, जहाँ पर हमारी आत्मीयता का जो विस्तार होने लग जाता है। इनिशियली फैमिली में, फिर समाज में, फिर राष्ट्र के लेवल पर, फिर पूरी दुनिया
को ही वासुदेव कुटुंबकम के रूप में देखने की वृत्ति का जागरण होने लग जाता है। जिसे ज्ञान हो रहा है और जिसका ज्ञान हो रहा है, दोनों ही समान हैं। शिष्य जिसे ज्ञान हो रहा है, गुरु या ईश्वर जिसका ज्ञान हो रहा है, वो दोनों ही उस समझ के डेवलप के साथ साथ एक हो जाते हैं। और ये बात उसके समझ में बहुत डीप जाके बैठ जाती है, जिसको बोलते हैं संपूर्ण जगत अपनी आत्मा का विस्तार। और ऐसा अनुभव करना ही मोक्ष है। मोक्ष क्या है? कि मैं का दायरा, अपने अलग होने की आइडेंटिटी विलीन हो गई, खत्म हो गई, और अब क्या है? संपूर्ण संसार ही अपना परिवार दिखाई दे रहा है। इसके सिवा अन्य कोई पथ है ही नहीं, इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, इसका कोई और अन्य मार्ग है ही नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने गायत्री परिवार नाम दिया है। गायत्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या कोई कल्ट के रूप में नहीं है, ये फैमिली के रूप में बनाया है गुरुदेव ने। और इस चीज़ की अनुभूति हम सब करते हैं कि गुरुदेव के जुड़े हुए दिए हुए जितने भी अपने परिजन हैं, उनके साथ हम सबकी आत्मीयता बढ़ चढ़ कर है। परिवारजनों से भी, सगे संबंधियों से भी बड़ी चढ़ी आत्मीयता उनसे मिलती है। इस चीज़ का एक्सपीरियंस हम सभी करते हैं। तो ये क्या है? परिवार। और ये परिवार का जो एक गुरुदेव ने बनाया है सिस्टम, ये इसीलिए कि आत्मीयता का विस्तार हो। हम अपने परिवार से बाहर के लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझने का प्रयास करें, उनके लिए आगे बढ़ के कुछ करने का जज्बा हम सबके अंतर मन में बने। तब जाकर ये जो साधनाएं बताई गई हैं, ये जो अन्य दूसरे कर्मकांड बताए गए, ये सफल होते चले जाते हैं। इसीलिए गुरुदेव ने उपासना साधना के साथ आराधना जोड़ी है। आराधना जहाँ हम अपने दायरे से बाहर निकल के करने का प्रयास करते हैं, अपने मोह माया के दायरे से बाहर निकल के समाज और राष्ट्र की बात सोचते हैं, दूसरों की बात सोचकर एफर्ट लगाते हैं। इसीलिए ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है साधना के साथ, कि हमारे अपनत्व का विकास हो, हमारा अपना जो मैं का दायरा है वो विलीन होता चला जाए सबके दायरे के साथ मिलकर। गुरु गीता के रूप में उचारे गए इन शिव वचनों में साधना, साध्य व सिद्धि का मर्म छिपा है। साधना वही जो गुरुदेव बताएं, साध्य वही जिसकी ओर वे इशारा करें, और सिद्धि वही जिसमें कि उनकी आत्म तत्व के विस्तार रूप में अनुभव हो। देखिए कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि गुरु गीता के रूप में जो वचन भगवान शिव ने उच्चारण किए हैं, उसमें वचनों में साधना, साध्य व सिद्धि का मर्म छिपा हुआ है। किस तरह से वो बता रहे हैं कि भगवान शिव कह रहे हैं मन और बुद्धि की शुद्धि ही अपना कर्तव्य है। मन की शुद्धि करना शिष्य का कर्तव्य है, और मन और इंद्रियों के भोगे जाने वाले सभी भोगों को और सभी चीज़ों को, अनित्य पदार्थ को त्याग देना ही उसका कर्तव्य है। तो ये सारे जो वचन हैं, इसमें साधना बताई जा रही है, इसमें साध्य भी शामिल है और सिद्धि भी शामिल है। साधना क्या है? जो गुरुदेव ने हमें बताया है वो हमारे जीवन में साधना है। और साध्य वही जिसकी ओर वे इशारा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर गुरुदेव ने कहा गायत्री साधना, गायत्री मंत्र को लेकर उन्होंने हमारे जीवन में साधना को स्टार्ट करवाया है। तो साध्य हमारे लिए माँ गायत्री है। साध्य हमारे लिए वो स्टेट है अपने माइंडसेट का जहाँ हम विवेक का जागरण करें। ये हमारे लिए साध्य हो गया। इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। इस स्टेट को पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं वो साधना के रूप में ली जाएगी। और सिद्धि वही जिसमें कि उनकी आत्म तत्व के विस्तार के रूप में अनुभव हो। सिद्धि साधक की या शिष्य की साधना तब फलित हो रही है, तब पूर्ण मानी जा रही है, जब उसमें आत्म तत्व का विस्तार होता चला जाए। यही एक टेस्टिंग जो कहा जा रहा है, प्लेटफॉर्म जो है या बेस जो है अपनी साधना को चेक करने का, चेक पॉइंट है कि किस तरह से मैं अपने संकीर्णताओं को छोड़ रही हूँ कि नहीं, अपने नैरो माइंडेडनेस को कम कर रही हूँ या नहीं, ब्रॉडन मेरा थॉट प्रोसेस होता चला जा रहा है या नहीं, एक बहुत बड़े लेवल पर एक्सेप्टेंस बढ़ रही है कि नहीं, बहुत बड़े लेवल पर।
तो उस लेवल पर हम चेक करेंगे कि मेरी साधना एक्चुअली सही जा रही है कि नहीं। साधना का आउटपुट है आत्म तत्व का विस्तार। अगर वो लेवल बढ़ रहा है जीवन में और बढ़ चढ़कर अपने समाज से, अपने परिवार से आगे बढ़कर समाज के लिए और राष्ट्र के लिए करने की वृत्ति का जागरण हो रहा है, दैट मीन्स आत्म तत्व का भाव विकसित हो रहा है और साधना जो है वो फलित हो रही है, वो सही तरीके से सही डायरेक्शन की ओर आगे बढ़ रही है। इस संपूर्ण जगत में एक ही तत्व है, एक ही सत्य है। इस आत्म तत्व के अनुभव में जो प्रतिष्ठित हो गए वही ज्ञानी हैं। ज्ञान, ज्ञाता व ज्ञेय में कोई भेद नहीं, सब एक ही का विस्तार है। गुरु द्वारा दिखाई गई राह पर चलने से प्रत्येक शिष्य को यह अनुभूति होती जाती है। इसकी शुरुआत कैसे हो, आत्म तत्व का विकास हम सबके जीवन में कैसे हो? बिल्कुल आंखें बंद करके गुरु के निर्देशों का पालन कर्तव्यपूर्ण तरीके से अपने जीवन में आरंभ कर देना। ये साधना, ये मार्ग हमें आत्म तत्व के जागरण की ओर, विस्तार की ओर ले जाएगा। इस अनुभूति को बताने वाली एक शिष्य की बड़ी मधुर आप बीती है। गुरु के स्पर्श ने इस शिष्य को अनायास ही लोहे से सोने में बदल दिया। अब इसका रेफरेंस के रूप में हमें एक इंसिडेंट बताया जा रहा है जहां हम इस चीज को समझें कि गुरुदेव का निर्देश पर चलना, उनके निर्देशों को साधना की तरह ले लेना, उनके बताए हुए साध्य को अपना इष्ट बना लेना, और किस तरह से अगर सार्थकता बढ़ती चली जाए, भाव चेतना में ये बात गहरी उतरती चली जाए, तो आत्मवत जो भाव का विस्तार है वो किस तरह से जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करता चला जाता है। यहाँ पर एक इंसिडेंट के रूप में बता रहे हैं। बंगाल के एक गांव सीहुड़ में जन्मा हुआ। माँ बाप ने नाम दिया सिद्धेश्वर, जिसे बाद में गांव टोले के लोगों ने मिलकर सिद्धुआ बना दिया। सिद्धेश्वर को क्या बना दिया? गांव के लोग ने सिद्धुआ। जैसा नाम वैसा गुण। सिद्धेश्वर बचपन से ही सीधा और भोला था। दैव का प्रकोप माँ बाप बचपन में ही चल बसे। अनाथ होने का दर्द उसके सिवा भला और कौन अनुभव कर सकता था? अपमान से दिया गया अन्न और तिरस्कार से दिया गया जल उसकी भूख प्यास बुझा देता था। पर कभी कभी जब और अधिक अपमान सहने की हिम्मत ना पड़ती तो वह भूखा ही सो जाता। क्योंकि वो अनाथ हो गया था, उसके माँ बाप चल बसे थे, तो कहीं ना कहीं उसको खाने को मिल जाता था, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा अपमानित होना पड़ता था, और कई बार इतना अपमानित होना पड़ता था कि वो भूखे सो जाने को ही एक्सेप्ट कर लिया करता था। उसका बचपन ऐसा ही बीता। तभी एक दिन बाबा सोमेश्वर उसके गांव में आए। उसकी भव्य देह यष्टि, शुभ्र केश, ज्योति बिखेरती आंखें, आशीर्वचन सुनाते होंठ, उसने जब पहली बार उनको देखा तो देखता ही रह गया। बाबा सोमेश्वर का स्वरूप बता रहे हैं यहाँ पर। जब उस बच्चे ने देखा सिद्धेश्वर ने, तो वो उनके इतने सुंदर शुभ्र प्रकाश ज्योति बिखेरती आंखों को, आशीर्वचन सुनाते होठों को वो पहली बार जब उसने देखा तो वो सन्न रह गया, देखता रह गया। समझ में नहीं आया क्या कहें, कैसे कहें। उनसे तो बस इतना ही सुना कि बाबा को लोग परमहंस देव कह रहे हैं। उसने जब उनके पास जाने के लिए सोचा तो किसी ने उसे जोर का धक्का दिया, पर बाबा ने अपने बलिष्ठ हाथों से उसे संभाल लिया। क्या हुआ? वो मन ही मन झिझक रहा था कि मैं कैसे जाऊं, नहीं जाऊं। लेकिन देखिए नियति, किसी ने उसे जोर से धक्का दिया और जाकर सीधे वो बाबा के पास रुका, जिसमें बाबा ने उसे हाथ पकड़कर संभाल लिया। वह तो बस डर के मारे उनसे चिपट गया। भीड़ जब बाबा के पास से विदा हुई तो बाबा उसका सिर सहलाते हुए बोले, बेटा, मैं इस गांव में केवल तुम्हारे लिए आया हूं। देखिए, इतने लंबे समय के अपमान और तिरस्कार के बाद उस बच्चे का जब अच्छा दिन आता है तो गुरु कैसे उसके सामने प्रकट हो जाता है। गुरु का आना जीवन में सौभाग्य का क्षण है। इस बात को हम
जितनी गहराई से समझ जाएंगे, हम उतना ही तेजी के साथ सन्मार्ग की ओर, या ये कह लीजिए अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। गुरु का मिलना परम कल्याणकारी है। इसीलिए इस बात की अनुभूति हम सभी हर क्षण हर पल करें। यहाँ पे बोल रहे हैं, गुरु उनको बता रहे हैं, बेटा ये गांव में आने का उद्देश्य एकमात्र तुम हो मेरे लिए। मैं तुम्हारे लिए ही इस गांव में आया हूं। उनका भी कोई अपना या यह अपना है, यह उसके लिए बड़े अचरज की बात थी। बच्चे ने पहली बार अपनेपन को अनुभव किया। किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, ये बात उसके लिए बहुत ही अचरज भरी थी। पर बाबा ने उसे बड़े प्यार से माँ दुर्गा का मंत्र स्मरण करना सिखाया और बोले, बेटा तुम बिना परेशान हुए इसी गांव में रहते हुए इस सब की सेवा करते रहो। पर बाबा ये लोग तो, कुछ रुककर वह आगे और कुछ बोल पाता, तभी बाबा बोले, बहुत सताते हैं ना तुम्हें? हाँ बाबा। उसकी हाँ सुनकर बाबा सोमेश्वर ने अपनी आंखें शून्य में टिका ली और कहीं आकाश में खो गए। देखिए, बाबा को भी पता है, गुरु को भी पता है कि इसकी स्थिति अभी क्या है, लेकिन उसको क्या निर्देश दे रहे हैं कि ये माँ दुर्गा के मंत्र का स्मरण करते हुए तू यहाँ के लोगों की ही सेवा कर, उन लोगों की सेवा कर जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया है, तेरा अपमान किया है। सब चीज़ों को देखते हुए जब बच्चे ने बोला कि यहाँ के लोग तो मेरा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, मुझे बहुत सताते हैं, तो गुरु ने कुछ सोचते हुए अपनी आंखों को शून्य में टिका लिया और आकाश में खो गए। कुछ सोचते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। फिर थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हुए और बोले, ये सब जो भी सताएं उसे प्रसन्नता पूर्वक सहन करो। इन सबके उत्पीड़न को प्रसन्नता पूर्वक सहते हुए इनकी सेवा करो। यही तुम्हारा साधना पथ है। मानोगे मेरी बात? कर सकोगे ऐसा? इस तरह से उन्होंने उस छोटे बच्चे को समझाया। बड़ी देखिए, अगर हम ये समझते हैं कि गुरु सब जानता है, तो किस तरह से उन्होंने अपने अंतर मन को कठोर करके, ऑल्दो उनके आंखों में आंसू आ गए उसकी स्थिति को देखकर, सूक्ष्म में उन्होंने निश्चय ही ये देखा कि इस बच्चे का प्रारब्ध क्या है जो इसे ये सारी चीज़ें सहनी पड़ रही हैं। इन्हीं लोगों की सेवा करने को कहा गया जो लोग उसे परेशान कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ प्रारब्ध का बड़ा ही जटिल खेल गुरु देख रहा है और कह रहा है कि बेटा मेरा आदेश मानो, तुम इन लोगों की ही सेवा करो और प्रसन्नता पूर्वक इनकी हर एक चीज़ को सहते हुए इनकी सेवा करो। यही तुम्हारी साधना का पथ है। कई बार हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे बन जाते हैं कि भाई चाहे वो घर हो, ससुराल हो, ऑफिस हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, कुछ डिफ़िकल्ट लोगों के साथ हमारा आमना सामना हो जाता है और वो कुछ ऐसा आमना सामना होता है जो बड़े लंबे समय तक चलता है। तो यहाँ पर गुरु निर्देश दे रहे हैं, ये समझ डेवलप करवा रहे हैं कि चाहे ये चीज़ तुम्हें पेनफुल लगती हो, लेकिन मेरी बात मानो, साधना करते हुए बड़े प्रसन्नतापूर्वक स्थिति में बने रहना। इस बात के लिए आश्वस्त रहना कि अगर मेरे जीवन में गुरु है और ये प्रॉब्लम है मेरे जीवन में इतना डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस है, तो निश्चय ही किसी रीज़न की वजह से ये मुझे मिला है और गुरु के कृपा से, उनकी शक्ति से मैं इस परिस्थिति में दृढ़ रहते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा, आगे बढ़ती जाऊंगी। ये विश्वास रखना, कभी भी अपने आप को असहाय नहीं समझना, कमज़ोर नहीं समझना, पूरी दृढ़ता के साथ उस परिस्थिति में आगे बढ़ते चले जाना ही शिष्य का सच्चा कर्तव्य है। यहाँ पर गुरु उस छोटे से बालक को बोल रहे हैं कि इन सबके उत्पीड़न को प्रसन्नतापूर्वक सहो। कितना डिफ़िकल्ट ऑर्डर है ये उस बच्चे के लिए, लेकिन गुरु ऐसा कह रहे हैं, इनकी सेवा करो, यही तुम्हारी साधना है, यही तुम्हारा तप है। तुम्हारा तप और कुछ नहीं है। बस ये जो हमारी ईगो को बार बार हर्ट करता है, ये लोग जो हमारे मन को बार बार दुखी करते हैं अपने शब्दों, अपने व्यवहार से, इन लोगों की ही प्रसन्नता के साथ सेवा करनी है, तब तुम अपने प्रारब्ध से जल्दी छूट जाओगे। मानोगे मेरी बात? कर सकोगे ऐसा? 15-16 साल का सिद्धेश्वर चुप हो गया, पर मना कैसे करता? जिंदगी में पहली बार तो किसी ने उससे प्रेम से बात की थी। उसने हामी भर दी। माँ दुर्गा का स्मरण, सारे तिरस्कार को सहकर सबकी सेवा सही
यही उसके जीवन की साधना बन गई। अपने गुरु को हाँ करने के बाद क्या किया, उस मार्ग पर चल पड़ा है। फिर उसने अपने अहंकार को नहीं खड़ा किया, फिर उसने अपनी रिक्वायरमेंट नहीं दिखाई है, फिर उसका अपना अच्छा बुरा सब गुरु में विलीन हो गया, गुरु के निर्देश में। और वो उन समस्त परिस्थितियों को सहता हुआ वो लोगों की सेवा करता चला गया। यही उसके जीवन की साधना बन गई। लोग जितना अधिक अपमानित करते, माँ दुर्गा उससे उतनी ज्यादा याद आती गई। बड़े विहल होकर वह माँ को पुकारने लगता। देखिए, माँ के रूप में माँ दुर्गा को बाबा सोमेश्वर ने उनको दिया। और जैसे जैसे लोग उसका तिरस्कार करते थे, वो माँ की चेतना में और ज्यादा अपने आप को डुबाने लग गया, उनसे प्रार्थना करने लग गया। रात में जब भी सोता, तब सपने में कभी कभी वह परमहंस बाबा सोमेश्वर उसके सिरहाने बैठे दिखते। इन सालों में उसमें एक फर्क ये आया कि अब वह युवा हो गया था। सोचिए कितना लंबा समय, 20-25 साल का समय उस बालक ने इस तरह से गुजारा, अब वो युवा हो गया। एक दूसरा फर्क यह हुआ कि अब सोते जागते उसका मन जगत माता माँ दुर्गा और अपने प्यारे गुरुदेव में विलीन रहता। फाइनली किसी भी प्रकार से यही गुरु का एम होता है कि उसकी चेतना में गुरु का या इष्ट का जागरण हो जाए, चाहे परिस्थितिवश हो, चाहे कुछ डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करके हो। लेकिन ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि उस दुख को में साधनारत रहकर यदि कोई अपने आप को निरंतरता के साथ उस साधना में बनाए रखे, तो उसका जीवन किस तरह से धन्य होता चला जाता है। जनरली हम क्या करते हैं, हमारी प्रॉब्लम आती है तो हम खिन्न होते रहते हैं, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, दूसरों से क्रोध वाला भाव उपजाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अपने आप को उस सर्कमस्टांसेस में उठाना है, तो यहाँ साधना की स्थिति में उस सिचुएशन को लेना पड़ेगा कि यही मेरा तप है, मतलब एक्सेप्टेंस। हमने उस परिस्थिति को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है। हाँ, ये स्थिति है जो कि पेनफुल है, लेकिन इसको मैं पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ गुरु के प्रेजेंस में, गुरु की साक्षी में मैं इस परिस्थिति को पूरी तरह से एक्सेप्ट करती हूँ। और ये मेरी साधना है कि इस परिस्थिति में बड़ी दृढ़ता के साथ बनते हुए मैं अपने समस्त कर्तव्यों को करता चला जाऊंगा, करती चली जाऊंगी। ये वाला भाव अंतर मन में, अंतर चेतना में गुरु के भाव को, गुरु के स्वरूप को दृढ़ता प्रदान करता चला जाता है कि हमने चैलेंज के रूप में लिया और इस चीज को पूरी तरह से निभाया है। फिर संसार को नहीं देख रहे हैं, कोई किसी और को हाथ बढ़ाने के लिए नहीं देख रहे हैं, किसी सहायता की भीख नहीं मांग रहे हैं, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, दृढ़ हैं और पूरी तरह से स्ट्रांग बने हुए हैं कि हम अपने कर्तव्य में पूरी तरह से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गुरु की साक्षी में, गुरु की साक्षी में अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाना। ऐसा करते हुए उसके अंतर मन में जगन माता दुर्गा और अपने प्यारे गुरुदेव की छवि में वो विलीन होने लगा। अब धीरे धीरे उसे लोगों ने अपमानित करना भी बंद कर दिया। देखिए, तो प्रारब्ध जब धुलते चले जाते हैं, कर्म करते चले जाते हैं, तो किस तरह से वही लोग, वही सिचुएशन, वही सर्कमस्टांसेस सुख देने वाली होने में परिवर्तित होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है। अब वही लोग जो अपमान करते थे, उन्होंने अपमान करना बंद कर दिया, पर उसका मन अब माँ का हो गया था। लोगों का सम्मान, लोगों का दुलार, लोगों का प्रेम का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा था उसके जीवन में, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करते हों। अब उसकी चेतना पूरी तरह से माँ के चेतना में विलीन हो रही थी। माँ के स्मरण से ही उसकी सुबह होती और माँ के स्मरण से ही उसकी पलकें मूंदती। एक रात जब वह सो रहा था, तभी अचानक मूलाधार में सोई सर्पणी जाग उठी। एनर्जी किस तरह से ऊर्ध्वगामी होने के स्थिति में आ जाती है अगर मनोभाव, अगर चेतना, अगर बुद्धि का स्मरण, अगर बुद्धि का विजुअलाइजेशन, अगर चित्त के लेवल पर स्मरण, संस्कार उस दिशा की ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो किस तरह से
अंतर मन में अंतर जागरण, अंतर ऊर्जा का जागरण होता चला जाता है और चक्रों का भेदन करने लग जाता है वो ऑटोमेटिकली। इसके लिए ना उसने प्राणायाम किए, ना उसके लिए उसने योग साधनाएं की, ना उसने लिए किसी भी तरह का अनुष्ठान व्रत किया, ना किसी खान पान का रेजिस्टेंस अपने जीवन में लाए। किस तरह से वो समस्त अपने काम को करता हुआ, अपनी लोगों की सेवा करता हुआ, अपमान सहता हुआ उसने ऐसी शक्ति अर्जित कर ली कि एक बार सोते हुए ही उसके मूलाधार में महासर्पणी का जागरण हो गया। अजीब सा प्रभाव हुआ उस पर, लगभग विक्षिप्त सा हो गया। यह दशा सालों बनी रही, परंतु बाद में उसका मन स्थिर और शांत होता चला गया। कुंडलिनी जागरण से स्थिति थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई, उसकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त जैसी हो गई और कई सालों तक ये स्थिति बनी रही, लेकिन बाद में वो अपने मन में स्थिरता को, शांति को प्राप्त हो गया। उसके मन के ज्ञान कपाट खुल गए। इतने दिनों में 24 सालों का अंतराल हो गया था। ये स्थिति बचपन से लेकर अब जब वो 24 साल का हुआ तब उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई, जिसमें भी कुछ साल वो विक्षिप्त की स्थिति में बना रहा। बाद में जब वो 24 साल का हुआ तो वो स्थिति इतनी सुंदर थी जहां पर उसने अपने आप को पूर्णतः स्थिर और शांत पाया। एक दिन बाबा सोमेश्वर फिर से उसके पास आए और बोले, बेटा तुम्हारी साधना सफल हो गई है, अब तुम सिद्ध हो। उसने विहल हो उनके पांव पकड़ लिए और बोला, बाबा मैं तो इन चरणों का दास हूं, मैं तो कुछ नहीं किया, बस आपके कहे मार्ग पर चलता रहा हूं। बाबा हंसते हुए बोले, गुरु के कहे हुए को जो अक्षरशः कर लेता है वह शुद्ध बुद्ध, वह मुक्त हो जाता है। इसके विपरीत जो गुरु का विरोध करता है वह दुर्गति को प्राप्त होता है। अपनी समझ को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये सौभाग्य अपने जीवन में आ गया कि गुरु को सर्वशक्तिमान रूप में हमने समझ लिया है, उनको समझने का प्रयास किया है, उनको देखने का प्रयास किया है और बुद्धि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी और मन और चित्त उस कर्म में पूरी तरह से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, अपने आप को इंडल्ज कर लेंगे, तो पूरी तरह से जिसको कहते हैं यहाँ पे जो उसकी जो जीवन का कल्याण है, यहाँ पे बोल रहे हैं गुरु के कहे हुए को जो अक्षरशः कर लेता है वह शुद्ध बुद्ध व मुक्त हो जाता है। ये ह्यूमन जर्नी का आखिर में उद्देश्य क्या है, हमने जन्म क्यों लिया है और बार बार क्यों जन्म लेते अच्छे चले आ रहे हैं और बार बार कर्म बंधनों में बंधते क्यों चले आ रहे हैं और इसकी मुक्ति का मार्ग क्या है। तो ये मुक्ति का मार्ग है कि आज जब हम सबके जीवन में इतने बड़े गुरु हैं, ईश्वरीय चेतना गुरुदेव माता जी के रूप में हम सबके जीवन में आई है, तो वो समझ भी हमारी डेवलप होनी चाहिए। अपना प्रयास कुछ इस दिशा में चल पड़े कि गुरु के सर्वोच्च होने की अनुभूति हम सबके अंतर्मन में जागृत हो और उनके बताए हुए मार्ग पर हम निरंतर बिल्कुल दृढ़ता के साथ बढ़ते चले जाएं। सर्कमस्टांसेस की किसी भी लेवल की रुकावटों को हम देर तक मानसिक लेवल पर लेकर नहीं चलें। जो चीज़ है वो चली जाएगी, जो प्रॉब्लम्स है अपने आप ठीक हो जाएंगे। अपना कर्तव्य, अपना जो गुरु का जो निर्देश है उस पर चलने की स्थिति निरंतरता के साथ बनी रहे, तो ये बुद्धि को और आत्मा को शुद्ध करता हुआ जीवन को मुक्ति प्रदान करता है। और इतने बड़े गुरु के साथ हम सभी जुड़े हैं। ऐसी बुद्धि, ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी समझ हम सबके जीवन में जागृत हो, ऐसी गुरु कृपा हम सबके जीवन में जागृत हो कि हमारी बुद्धि, हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारा सोचना विचारना अलाइन होता चला जाए गुरु की इच्छा के अकॉर्डिंग। उनकी जैसी इच्छा है हमें बनाने की, उनकी जैसी इच्छा है हमें जीवन को बढ़ाने की, वैसा होता चला जाए। इसके लिए अपने आप को खाली कर देने की, इसके लिए अपने आप को सरेंडर कर देने की बात हम सबके रहन में बैठती चली जाए। इसकी गंभीरता को हम समझते चले जाएं, इसके इम्पोर्टेंस को हम सभी आत्मसात करते चले जाएं। ऐसी गुरु कृपा हम सब पर हो। आइए गुरु सत्ता को शत शत नमन।
ॐ नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। ॐ श्री गुरुदेवाय नमः। माता भगवते नमः। दादा गुरुदेवाय नमः।